हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आई फील सभी लोगों ने अपना अपना होमवर्क किया है। कल मैंने कहा था होमवर्क आप लोग ट्राई करने वाले थे और मेरे सिंसियर स्टूडेंट्स, आई फील यू आर वेरी सिंसियर माय लव्ड बिलव्ड स्टूडेंट्स। आई जस्ट फील ईमानदारी से आपने होमवर्क किया है। ओके, सो लेट अस डिस्कस दो सॉल्यूशंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, टेक्स्ट बुक में आप लोग देखेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युइटी इफ अ पेमेंट ऑफ 500 इज मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एंड बोला है, क्लियर हो गया कि एंड बोला है। ठीक है, तो 500 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, इसका मतलब वो इंस्टॉलमेंट हो गया। तो हमने सी लिख दिया, 500 एट द एंड ऑफ क्वार्टर्स। फॉर 5 ईयर्स कहा है, एक साल में 4 क्वार्टर्स, तो 5 ईयर्स में कितने क्वार्टर्स? ऑफ कोर्स 20 क्वार्टर्स। तो वही हमने यहाँ पे वर्कआउट किया है, कितने क्वार्टर्स हो गए? 20 क्वार्टर्स इन 5 ईयर्स। एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। 12% पर एनम बोला है, हमको तो क्वार्टर का चाहिए। देर आर 4 क्वार्टर्स, देयरफॉर 12 डिवाइडेड बाय 4 किया तो हमको कितने क्वार्टर्स मिले? देर आर हाउ मेनी देर आर 4 क्वार्टर्स, 12 डिवाइड बाय 4 किया तो मुझे क्या मिला? 3% पर क्वार्टर। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर, इसका मतलब 1/4 पार्ट चतकोर बराबर। इसके लिए डिवाइडेड बाय 4 किया तो मुझे मिला 3% पर क्वार्टर। ये तो आर था, मुझे चाहिए आई, तो आर अपॉन 100 करके आई मैंने मिला लिया, दैट इज 0.03। ओके, और मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड द अमाउंट। अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू। ओके, तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी 1.03 रेज़ टू 20 इज इक्वल टू इतना, ये आपको दिया था। बस फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया, A इक्वल्स टू C अपॉन आई, 1 प्लस आई रेज़ टू n माइनस 1। वैल्यू सब्सटीट्यूट किया और आंसर फाइंड आउट किया। ओके, इट वॉज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, फटाफट लिखेंगे। कम ऑन, हरी अप गाइस। सब लोगों ने होमवर्क किया है, सिर्फ किसी को कुछ करेक्शन करना है या कुछ प्रॉब्लम होगा तो उतना, अदरवाइज एवरीथिंग इज डन विथ यू। एंड आई फील आप लोगों का सबका राइट आया होगा। आगे बढ़ रही हूँ। ओके, ओके, सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, ज़रा गौर फरमाएंगे। फाइंड द अमाउंट अ कंपनी शुड सेट असाइड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ इट वॉन्ट्स टू बाय अ मशीन एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 1 लाख एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। मतलब 1 लाख ये फ्यूचर वैल्यू दिया है आपको, इसके लिए मैंने A इक्वल्स टू 1 लाख लिखा है एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, यानी n इक्वल्स टू 4। एंड इंटरेस्ट रेट इज 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज 5%, तो I मैंने कैलकुलेट कर लिया R बाय 100 करके, सो I इज 0.05। ठीक है, 1.05 रेज़ टू 4 की वैल्यू उन्होंने दी है और उन्होंने पूछा क्या है? फाइंड द अमाउंट अ कंपनी शुड सेट असाइड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर ईयर के एंड में। इसका मतलब क्या हो गया? C। व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट? आई हैव टू कैलकुलेट C। बट उन्होंने मुझे फ्यूचर वैल्यू दिया है 1 लाख, तो मेरे दिमाग में घंटी बजी, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? उन्होंने फ्यूचर वैल्यू दिया है, इसके लिए मैंने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया।
बस फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और रेगुलरली आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे उसको सॉल्व किया। आई केम टू द आंसर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे काफ़ी टफ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, बट सिंस इट्स इजी, चलो आई होप एवरीबॉडी, सब लोगों का राइट आया होगा। फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक करेंगे, आपके सामने सॉल्यूशन है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग। Okay guys, तो चलो sufficient time was given. Let us move on to question number 19. Okay, question number 19 में क्या कहा है? Find the present value of annuity. Present value P आपको calculate करना है of annuity immediate of 20,000 per annum for 3 years at 10% per annum compounded annually. तो देखो उन्होंने 20,000 क्या दिया है आपको इंस्टॉलमेंट C, N इज़ 3 years, R इज़ 10% पर एनम, तो इस पर से हमने I कैलकुलेट किया, इट इज़ 0.1. ओके, प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एन्युइटी इमीडिएट कहाँ है, बराबर, तो ओनली C आएगा। तो हमने ये फॉर्मूला लिखा प्रेजेंट वैल्यू का, I माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू में 1 आगे आता है, बाकी पीछे जाता है, और n बिकम्स -n, रेस टू -n हो जाता है। ओके, तो ये वाला -n है। अब देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। सब लोगों का ध्यान पॉइंटर की तरफ होना चाहिए। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉइंटर। ओके, तो अब देखो C की वैल्यू 20,000, I की वैल्यू 0.1, ये डेसिमल उड़ाया, ऊपर एक ज़ीरो ऐड हो गया, तो ये 2000 का तो आपको समझ गया। फिर मैंने I की वैल्यू रिप्लेस किया और N वॉज रिप्लेस्ड बाय -3। 1 + 0.1 बिकेम 1.1 रेज टू -3, बट मुझे गिवन कुछ नहीं था। अब गिवन कुछ नहीं है, ऊपर -3 है, -3 को कैसे टैकल करूँ, तो मैंने उसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। सो इट बिकेम 1/1.1 रेज टू, यहाँ पॉजिटिव हो गया, वो ये न्यूमरेटर में था, इसका रेसिप्रोकल किया, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1.1 रेज टू 3 उन्होंने नहीं दिया है, तो सिंपल आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, तो आप साइड में कैलकुलेट कर चेक कर लो। 1.1 इंटू 1.1, 11 का स्क्वायर होता है 121, और 2 के बाद डेसिमल, तो 1.21 हो गया।
क्यूब बोला है, फिर से 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22, 2 कैरी किया, 11 1 ज़ार 11 और 2 सो 13, 1 3, कितने के बाद डेसिमल, 1 2 और 3, 3 के बाद डेसिमल तो 1.331। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा 1.331। अब सॉरी यहाँ लिखा 1.331, यहाँ पे 1 माइनस है, 1 माइनस है यहाँ पे, इसका मतलब क्या, 1/1 है। मैंने एलसीएम निकाला तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे उसको, दिस माइनस दिस विल बिकम दिस, बस सिंपल कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 लिखने के लिए समय स्टार्ट होता है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं, सब लोगों ने ऑलमोस्ट ट्राई किया हुआ ही है। जो है मांगा तो दिल ये हासिल हो गया, तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया, सफर शुरू हो गया, हम सफर हो गया, सफर शुरू हो गया मेरा, हम ओके, सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। तो देखते हैं 21 में क्या कहा है। A company decided to set aside a certain amount at the end of every year to create a sinking fund that should amount to rupees 9,28,200. That should amount to rupees मतलब कुछ साल बाद में इतनी अमाउंट होनी चाहिए, बराबर, इट इज़ फ्यूचर वैल्यू, इसके लिए मैंने उसको A एज्यूम किया। इन 4 years at 10% पर एनम, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, उसके ऊपर से मैं आई कैलकुलेट कर सकती हूँ। फाइंड द अमाउंट टू बी सेट असाइड एवरी ईयर, हर साल कितनी अमाउंट बाजू में रखना ताकि 4 साल बाद में 9,28,200 अमाउंट रेडी हो जाए। मतलब मुझे इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है, सी कैलकुलेट करना है। अब फ्यूचर वैल्यू उन्होंने दी है तो ऑब्वियसली मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, आई विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। ओके, अब देखते हैं फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला में क्या कहा गया है। ओके, क्या कहा है, A इक्वल्स टू C अपॉन आई। A की वैल्यू मुझे मालूम है, C मुझे ढूंढना है, I मुझे पता है 1 प्लस I की वैल्यू और N मुझे 4 पता है। वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, 0.1 डिनोमिनेटर में था, अपोजिट साइड गया तो इंटू 0.1 हो गया। सो दिस वैल्यू बिकेम्स दिस। C इक्वल्स टू 1.1 रेज टू 4 की वैल्यू रेडीमेड मुझे दी थी, वो वैल्यू मैंने अप्लाई किया, -1 किया, आई गॉट दिस वैल्यू। ठीक है, सो C इक्वल्स टू दिस, ये इधर गया तो अपॉन हो गया,
बस उसको मैंने सॉल्व किया तो सी की वैल्यू मुझे मिली 2 lakhs। तो हर साल मैंने कितनी अमाउंट बाजू में रखनी चाहिए? 2 lakh अमाउंट बाजू में रखनी चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ 4 years 9,28,200 मेरे रेडी हो जाए। ओके, चिल्लर क्वेश्चन था। स्टार्ट। इफ़ यू हैव नॉट रिटन यू कैन कंप्लीट, आप करेक्शंस कर सकते हैं। होप एवरीबडी हैव ट्राइड। क्यों तन्हा कर दिया, उससे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो, ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, धीरे धीरे क्यों दफनाने लगे हो, करना छोड़ बर्बाद छट दे, रो दे आता लेना स्वाद छट दे, ये सब प्यार लई है न तरसाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो, आई होप एवरीबडी हैव कंप्लीटेड। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, देखते हैं। चलो, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है भाई, मतलब क्या ढूंढना है? ए आपको ढूंढना है। आफ्टर 2 years, if an amount of 12,000 is invested at the end of every half year, 12,000 is invested at every half year at 12% per annum compounded half yearly. ओके, 12,000 इज इंस्टॉलमेंट, यानी C इक्वल्स टू 12,000 कर लिया। नंबर ऑफ ईयर्स 2 दिए हैं और हाफ ईयर बोला है, तो 2 साल में कितनी बार इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा? 2 into 2 दैट इज़ 4 हाफ ईयर बन जाएंगे। R इज़ 12% पर एनम, तो हाफ ईयर के लिए डिवाइड बाय 2 करो, हाफ ईयर के लिए आपको मिला 6। इसके ऊपर से आप R कैलकुलेट कर सकते हैं, I कैलकुलेट कर सकते हैं। I इक्वल्स टू R अपॉन 100, तो 6 अपॉन, ओके, क्या किया आपने? 6 अपॉन 100 दैट अमाउंट्स टू 0.06 और 1.06 रेज टू 4 की वैल्यू उन्होंने आपको देकर रखी है। सो दिस वाज व्हाट इज़ गिवन। अब उन्होंने फ्यूचर वैल्यू पूछा है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया, C की वैल्यू लिखी, I की वैल्यू लिखी, बस डेसिमल्स को टैकल किया मैंने, नीचे अप टू 2 डेसिमल से ऊपर 2 डेसिमल्स बढ़ा दिए, इसको टैकल किया, इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी रेडीमेड दी है, वो वैल्यू मैंने अप्लाई किया एंड आई केम टू द आंसर। ओके, तो हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 22। तो जिनका सही है कोई इशू नहीं, जिनका गलत हुआ है वो करेक्ट कर लेंगे, सॉल्यूशन आपके सामने। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी हो याद है मुझको,
राइट साइड में नीचे जा रहा है, लेकिन आप कंप्लीट करेंगे बराबर से। ओके, आई फील एवरीबडी हैज़ कंप्लीटेड। तो चलो आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए टाटा। उठ जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब